बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। को छोड़कर घर छोड़कर निकल जाओ तो तुम अपने माँ बाप की बात मान लेना, अपने बीवी बच्चों को छोड़ देना, अपना घर बार मालो दौलत से बेदखल हो जाना, लेकिन अपने माँ बाप को दिल न दुखाना, अपने माँ बाप को मत सताना, अपने माँ बाप को लौट कर इसका जवाब मत देना। ये बज़ाहिर तो बड़ी अजीब सी बात लग रही होगी, मैं अपनी बीवी से बड़ी मोहब्बत करता हूं और बाप ये कहे ए तलाक दे तो मैं अपने बाप की बात मानकर तलाक दूं, ये कैसे मुमकिन है? मेरी बीवी बेचारी शिकायत का कोई मौका नहीं दे रही तो मैं तलाक कैसे दूं? मेरे बच्चे शिकायत का मौका नहीं दे रहे और बाप कह रहा कि छोड़ के निकल जा अपने बच्चों को, ये चल भाग निकल, तो कैसे छोड़ूं? ये बड़ा अजीब सा एक मामला नजर आता है। लेकिन मेरे नौजवान साथियों, जब हम इस हदीस को सुनेंगे और इस वाक़े को सामने रखेंगे तो मामला बिल्कुल साफ सूरज की तरह, सूरज की रोशनी की तरह आया होगा। एक बार हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम से मिलने गए, जो किसी दूसरी बस्ती में रह रहे थे और वहीं उन्होंने शादी कर ली थी। बीवी ने, इस्माईल की बीवी ने अपने ससुर को नहीं देखा था इब्राहीम को, और इब्राहीम ने अपनी बहू को नहीं देखा था। और एक दिन चले गए, दरवाजा खटखटाया बहू का, बहू ने दरवाजा खोला, इस्माईल की बीवी ने पूछा क्या ये इस्माईल का घर है? जवाब दिया बहू ने हाँ ये इस्माईल का घर है। कहा इस्माईल कहाँ है? कहा वो तो जंगल में शिकार करने के लिए गए हुए हैं। कहा अच्छा कब आएंगे? कहा कि शाम तक आएंगे। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे घर की गुजर बसर कैसी चल रही है, खाना पीना कैसा चल रहा है, रहन सहन कैसा है? बीवी ने शिकायतों की का ढेर लगा दिया। अरे खाने की क्या पूछ रहे हो? अगर घर में खाने को होता तो मेरा आदमी शिकार करने क्यों जाता? कुछ है ही नहीं, सुबह खा लो तो शाम को भूखी, शाम खा लो तो सुबह भूखी। बहुत बुरा हाल है, खाने पीने के मामले में अच्छी नहीं गुजर रही है। एक शिकायत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सुनी होगा, बस आगे का ढेर लगाने की जरूरत नहीं है। एक शिकायत से ही अंदाजा लग गया कि तू कितनी अल्लाह वाली है। हजरत इब्राहीम ने एक शिकायत से अंदाजा लगा लिया और कहा कि ठीक है बस करो, इस्माईल जब घर पे आ जाएं तो उनको मेरा सलाम कहना। कहा अच्छा ठीक है। कहा कि नाम का नाम हम बताने की जरूरत नहीं, उससे कह देना कि एक बूढ़ा आदमी आया था उसने तुमको सलाम कहा है। कहा और कुछ? कहा और कुछ कहना तो ये कह देना कि तुम्हारे बूढ़े ने ये कहा है कि घर की चौखट ठीक नहीं है, उसको बदल लो, घर की चौखट बदल दो। इस्माईल की बीवी आपस सोचने लगी ये बुढ़ा सटिया गया, घर की चौखट तो ठीक है, गर्मियों में हवा आती है, सर्दियों में धूप आती है, और क्या चाहिए? और ये कह रहा घर की चौखट बदल लो। वो देखने लगी कि घर की चौखट तो ठीक है, ये बुढ़ा सटिया गया। अच्छा ठीक है मैं कह दूंगी जा। जब इस्माईल अलैहिस्सलाम घर पे आए और बीवी ने खाना लगाया तो कहा कि सुन रहे हो एक बूढ़ा आया था। हाँ ठीक है आया होगा, बताओ क्या बात? कहा उसने तुमको सलाम कहा। हैं? सलाम कहा? समझ गए जो सलाम इब्राहीम ने किया है वो मेरे बाप ही हो सके, कोई और नहीं। अच्छा सलाम कहा है? अरे मेरी बीवी तुमने उनको रोका क्यों नहीं? कहा वो रोका ही नहीं, वो तो उल्टी सीधी बातें कर रहा था। कहा उल्टी सीधी बातें क्या? कहा उसने अपना नाम तक नहीं बताया उस बुढ़े ने। कहा अरे नाम नहीं बताया लेकिन कुछ कहा? कहा हाँ कहा क्या? कहा कि कह देना अपने शौहर से इस्माईल से कि घर की चौखट ठीक नहीं है, बदल लो। तुमने क्या कहा था? कहा कुछ नहीं, उसने पूछा था कि घर में खाना पीना कैसा चल रहा है, मैंने बता दिया कि सुबह खा लो तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लो तो सुबह नहीं मिलता। कहा मेरी बीवी गजब कर दी, वो मेरा बाप था जिसने सलाम का, और तुमने ये शिकायत करके अल्लाह की नाफरमानी की। वो घर की चौखट तुम हो, ये नहीं जो तुम देख रही हो। और मेरे बाप ने इशारा ये किया है कि जो अल्लाह की शुक्रगुजार ना हो, जिस हाल में अल्लाह रख रहा है उस हाल में वो शुक्र ना करे अल्लाह का। ऐसी औरत को इस्माईल तुम क्यों अपने घर में रखे हुए हो? हटाओ, चौखट बदल लो, यानी ऐसी औरत को तलाक दे दो। मेरी बहनें सुन रही होंगी, एक फेयर एंड लवली ना मिले तो घर में तूफान खड़ा कर लेती हो, एक पाउंड्स की क्रीम ना मिले तो आफत आ जाती है। यहां इब्राहीम की बहू ने, इस्माईल की बीवी ने इतना कह दिया था बस,
सुबह खा लो तो शाम को नहीं मिलता और शाम को खा लो तो सुबह भूखी उठती हूं, बस गुजर बसर अच्छा नहीं चल रहा है। इब्राहिम ने यही से समझ लिया कि ये अल्लाह की नाशुक्रगुजार बनती है और ये मेरे बेटे को भी अल्लाह का नाशुक्रगुजार बना देगी, इसलिए फरमाया घर की चौखट बदल लो, क्योंकि नाशुक्रगुजार बीवी के चंगुल में कहीं शौहर आ गया तो वो भी अल्लाह का नाशुक्रा हो सकता है। नेक बीवी चाहे तो घर को जन्नत बना सकती है और नेक बीवी चाहे तो घर को जहन्नम बना सकती है। अपने बेटे को अपने रब की नाफरमान बीवी से बचाने के लिए तलाक देने का हुक्म दे दिया। हजरत इब्राहिम ने फौरन कहा, इस्माइल ने कहा, मेरी बीवी, मैं अल्लाह के बाद अपने बाप की सबसे ज्यादा इताअत करता हूं, इसलिए मैं तुम्हें अब अपने घर में नहीं रख सकता, मैं अपने बाप का हुक्म मानते हुए तुमको तलाक देता हूं। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मां बाप की फर्माबरदारी। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि हजरत इब्राहिम ने गलत बात पर नहीं कहा था अपने बेटे से तलाक दो, बल्कि अल्लाह की नाशुक्रगुजारी पर कहा था। हमारे यहां अगर बाप को यह ऑर्डर दे दिया जाए तो वो गलत तरीका भी इस्तेमाल कर सकता है और अपनी खिदमत, छोटी बहू ज्यादा करती, बड़ी को तलाक दी, चल, वो अपना जाती फायदा उठाने लगते हैं, अपना जाती मफाद देखने लगते हैं, जो बहरहाल गलत है। यहां पर भी दीन देखा जाएगा, दीन बर्बाद नहीं होना चाहिए। हाँ, बाप का मकाम और मर्तबा इतना बुलंद है, इतना बुलंद है, इतना बुलंद है कि अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के बाद बाप की खिदमत करने का हुक्म दिया। कुरान पढ़िए, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। बस यहीं से अंदाजा लगाइएगा। और एक बहुत बारीक पॉइंट, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, तुम्हारे रब का यह फैसला हो चुका है कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं की जाएगी। इबादत होगी तो सिर्फ अल्लाह की। और इसके फौरन बाद देखिए, टर्न लिया अल्लाह ने, टर्न, इबादत सिर्फ अल्लाह की। व बिल वालिदैनि इहसाना, और अल्लाह की इबादत के बाद फौरन हुक्म क्या, अपने माँ बाप के साथ एहसान करो। यहां बे इस्तेमाल हुआ है, व बिल वालिदैन, बे मसाहबत का है, मसाहबत का है। शादीशुदा लोग इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। मसाहबत किसको कहते हैं? जिस तरीके से मियां और बीवी दो जिस्म एक जान होते हैं, दोनों आपस में उनका जिस्म चिपक जाता है, वहां बेइस्तेमाल हुआ मसाहबत का, वबिल वालिदैन। इसी तरीके से बेटे को अपने बाप के साथ हर वक्त चिपक कर उसके साथ एहसान करना पड़ेगा। चिपक कर एहसान करने का मतलब यह है कि हर नेकी इसमें शामिल है। सिर्फ खाना खिला दिया इतना ही नहीं, अगर बाप बीमार हो जाए तो उसकी दवा भी तुम्हें दिलाना पड़ेगी। अगर बाप बिस्तर पे लैट्रिन कर रहा है तो तुम्हें उसकी लैट्रिन को साफ भी करना पड़ेगा। अगर बाप लंगड़ा लूला है और कहीं टहलना चाहता है तो तुम्हें अपने कांधों पर उसको सवार उठाना भी पड़ेगा। वबिल वालिदैनि इहसाना, एहसाना में हर नेकी शामिल है, यानी हर किस्म की नेकी जिसकी जरूरत तुम्हारे बाप को है वो नेकी का मुस्तहिक है और तुम उसके साथ वो सलूक करोगे। वबिल वालिदैनि इहसाना, ये है बे और एहसान का माना। चिपक कर अपने बाप के साथ सलूक करो, अच्छा सलूक करो। चिपक कर मतलब बाप ने अलग कर दिया, ठीक है तुम अलग खाना बना रहे हो, तुम्हारी बीवी है, बाप अलग है, तुम अलग हो, लेकिन अगर बाप बीमार हो जाए तो तुमको उसको अपने घर में लाना पड़ेगा, खिदमत करना पड़ेगी। यह नहीं कि वो मेरी माँ ही उसको देखेगी, मेरे बाप को हम नहीं देखेंगे। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कल तुम्हारी औलादें भी तुम्हारे सामने हैं। एक आदमी अपने बाप को घसीटते हुए ले जा रहा था और चौराहे पे लाया तो बाप ने कहा बस बेटा बस बस यहीं तक घसीट, आगे मत घसीट। तो बेटे ने कहा अभी चुप, अभी और घसीटूंगा। कन्ने बस बस यहीं तक। कहा क्यों, यहां तक क्यों? कहा मैंने भी अपने बाप को यहीं तक घसीटा था। कमा तुदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो तुम दूसरों के साथ करोगे, अपने औलाद अपने बाप के साथ करोगे, कल तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ करेगी। और एक इबरत के लिए यह वाकया भी जहन में रखिए कि एक आदमी का बाप बहुत खांसता था, बहुत टीबी की बीमारी थी। उसने अपने बेटे को एक कंबल दिया और कहा अपने बेटे को, जाओ इस बुढ़े को उस छप्पर में कर तो आओ। वो कुटिया डली, रात भर सोने नहीं देता, ना तुम्हें ना तुम्हारी माँ को ना हमें। जाओ वो कुटिया पड़ी हुई है छप्पर, वहां इस बाप को जाओ, अपने दादा को ले जाओ, कराओ। बेटा बहुत खुशी खुशी अपने दादा को ले गया और दादा बेचारा लाठी लेके खांसता हुआ उस कुटिया में गया। लेकिन लड़का बड़ा चालाक था, लड़के ने आधा कंबल फाड़ दिया, आधा ही अपने दादा को दिया। जब घर पे लौट के आया तो बाप ने उसको डांटते हुए कहा, कमबख्त
ये आधा क्यों फाड़ लाया? कहा आधा मैं तुम्हारे लिए फाड़ के लाया हूं, जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं कल तुम